वाक़िया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क़िस्त नंबर 398। अपना इस्लामिक स्टूडियो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आखिरी के 8 एपिसोड बाकी रह गई हैं। हमारी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए कमेंट्स और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, हसन बिन अब्दुल्ला ने अपने उस आदमी को हिदायत दी और एक बादबानी किश्ती का इंतज़ाम करके उसे रुखसत कर दिया। हवा का रुख बड़ा अच्छा था और हवा तेज़ थी। किश्ती जल्दी जहाज तक पहुंच गई। जहाज से रस्सा लटकाकर उस आदमी को ऊपर कर लिया गया। वो रऊफ कुर्द से मिला, उसे पैगाम दिया और अपना मकसद जुबानी भी बताया और ये भी बताया कि वो तजर्बाकार जासूस है। रऊफ कुर्द का चेहरा बता रहा था कि उसे ये आदमी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस आदमी के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे मालूम था कि सुल्तान अय्यूबी के दिल में जितनी कदर एक जासूस की है उतनी सालार की भी नहीं, और एक जासूस की रिपोर्ट पर एक सालार को सजाए मौत दी जा सकती है। चुनाचा उसने हसन बिन अब्दुल्ला के इस जासूस की खातिर तवाज़ो की। आप लड़कियों को पहले दिन से देख रहे हैं? जासूस ने रऊफ कुर्द से पूछा। उनके मुतालिक आपको जरा सा भी शक है तो बता दें, हम उन्हें अस्कलान तफ्तीश के लिए ले जाएंगे। मैंने अभी तक उनकी कोई हरकत मशकूक नहीं देखी। रऊफ कुर्द ने जवाब दिया, दोनों ज्यादातर अल-फारिस के कमरे में रहती हैं। नाज़रीन, रऊफ कुर्द को फौरन फ्लोरी का ख्याल आ गया था। अगर जासूस एक रोज पहले आता तो रऊफ कुर्द का जवाब ये होता कि इन लड़कियों को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि 6 जहाज़ों का कमांडर इन लड़कियों के साथ मगन रहता है। मगर फ्लोरी ने गुज़िश्ता रात उसे बताया था कि वो उसे दिलो जान से चाहती है, रोज़ी उनकी हमराज थी। अब रऊफ कुर्द किसी कीमत पर फ्लोरी से जुदा नहीं होना चाहता था। उसके दिल में अल-फारिस की दुश्मनी पैदा हो गई थी, लेकिन वो अल-फारिस को लड़कियों से महरूम नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद फ्लोरी से महरूम हो जाता। मुझे अब आपके साथ रहना है, जासूस ने कहा। अल-फारिस को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं जासूसी के लिए यहाँ आया हूँ। आपने हुक्म पढ़ लिया है, मैं खुद देखूंगा कि लड़कियाँ कैसी हैं और क्या करती हैं। मुझे अगर उन पर जासूसी का नहीं, सिर्फ ये शक भी हुआ कि अल-फारिस उनमें फ़राइज़ के औकात में महू रहते हैं तो मैं उन लड़कियों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगर अल-फारिस को पता चल गया कि मैं यहाँ जासूसी कर रहा हूँ तो मुझे आपके खिलाफ ये बयान देना पड़ेगा कि मेरे मुतालिक अल-फारिस को आपने बताया है, क्योंकि आपके सिवा किसी को इल्म नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। नाज़रीन, ये जंगी जहाज़ था जिसमें जहाज़ का अमला भी था और उसमें बहरी लड़ाई की तरबियत याफ्ता बर्री फौज भी। जहाज़ की सफाई वगैरह, खाने पकाने और दीगर कामों के लिए फौजी मुलाजिम भी थे। वहाँ एक आदमी का असल रूप छुपाए रखना मुश्किल ना था। अल-फारिस कमांडर था। वो उन छोटे छोटे मुलाजिमों और सिपाहियों में से किसी को अलग करके नहीं कह सकता था कि ये आदमी अजनबी है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। रऊफ कुर्द जगह जगह घूम फिर सकता था, मगर रऊफ को ये शख्स बिल्कुल पसंद नहीं आया था। नाज़रीन, जासूस ने उसी रोज़ दोनों लड़कियों को देख लिया और उसने उसी रोज़ रऊफ कुर्द से कह दिया, ये लड़कियां खाना बदोश नहीं और ये मुसीबत ज़दा भी नहीं। मुझे शक हो गया है, इतने दिनों से हमारे साथ हैं। रऊफ कुर्द ने कहा, मुझे उन पर कोई शक नहीं हुआ। आपकी आँख वो नहीं देख सकती जो मेरी आँख देख सकती है। जासूस ने कहा, ठंडे इलाकों की खाना बदोश औरतों के रंग ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनकी आंखों का रंग ऐसा नहीं होता और उनमें ये नफासत और नज़ाकत नहीं होती। मोहतरम, हमारी जंग ऐसी ही लड़कियों से रहती है। ये लड़कियां यहाँ नहीं रहेंगी, कुछ दिन देख लो। रऊफ कुर्द ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि जो वाकई मुसीबत ज़दा हो और तुम उन्हें किसी और मुसीबत में डाल दो। हाँ, जासूस ने कहा, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, कुछ दिन देख कर यकीन करूँगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आइए अब चलते हैं दूसरी जानिब। सुल्तान अय्यूबी ने अपने सालारों से ठीक कहा था कि बैतुल मुक़द्दस में जो सलीबी जर्नेल हैं उन्हें मालूम है कि इस्लामी फ़ौज बैतुल मुक़द्दस पर आ रही है। उधर जब सुल्तान अय्यूबी अपने सालारों को आखिरी हिदायत दे रहा था, उधर बैतुल मुक़द्दस में सलीबी हाई कमांड अपने जर्नेलों को मुहासरे में लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। हम
हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को रास्ते में नहीं रोकेंगे। उनका कमांडर इन चीफ कह रहा था, बेशक उसकी फौज तादाद में कम है लेकिन उसे असला और रसद की कोई परेशानी नहीं, उसके इमदादी इंतजामात मजबूत और काबिल एतमाद है, उसे बैतुल मुकद्दस का मुहासरा करने दो। हमारे पास लंबे अरसे के लिए खुराक और दीगर सामान मौजूद है, अगर मुहासरा तवील और खुराक कम रह गई तो हम मुसलमानों को भूखा और प्यासा रखेंगे, उससे खुराक बचेगी और खाने वाले भी कम हो जाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा भरोसा नाइटों पर है, उन्हें बाहर निकलकर हमले करने और वापस आना है। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि सुल्तान अय्यूबी का मुहासरा नाकाम रहेगा। आपने फौज की हालत को पेशे नजर नहीं रखा, एक जर्नेल ने कहा। शहर में फौज की आधी नफरी ऐसी है जो हतीन से अस्कलान तक की लड़ाइयों से भागी हुई है और उनका लड़ने का जज्बा सर्द पड़ गया है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उन पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज का खौफदारी हो गया है। ताज़ा दम दस्ते वही हैं जो शहर में मौजूद रहे हैं, मैदान जंग में नहीं गए। हमने इस मसले का हल निकाल लिया है, कमांडर इन चीफ ने कहा। पादरी फौज में घूमने फिरने लगे हैं, वो सिपाहियों को इंजील के हवाले देकर जहन नशीन करा रहे हैं कि इस्लामी फौज को शिकस्त देना क्यों ज़रूरी है और ये मजहबी फरीज़ा है। अगर जर्नेल और दीगर कमांडर उसे मजहबी जंग समझकर लड़ेंगे तो सिपाही भी मजहबी जोश व खरोश से लड़ेंगे। अगर हम बैतुल मुकद्दस की जंग हार गए तो बहराए रूम भी हमें पनाह नहीं दे सकेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों कामयाब हुआ है? सिर्फ इसलिए कि वो अपने मजहब का पक्का है जिसे वो ईमान कहता है। हमने उसे खाना जंगी से तबाह करने की कोशिश की मगर उसने खाना जंगी भी जीत ली। हमने जिन मुसलमान हुक्मरानों को उसके खिलाफ किया था वो उसके मुती हो गए। हमने अपनी बेटियों की इस्मतों से उसकी जंगी ताकत और सल्तनत को कमज़ोर करने की कोशिश की मगर ये कुर्बानी भी ज़ाया हुई। ये शायद हमारी गलती थी कि हमने औरत को इस्तेमाल किया और इस उम्मीद पर बैठ गए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी घर बैठे बैठे मर जाएगा। हमारी कोई कुर्बानी ज़ाया नहीं हुई। बतरीके आज़म जो वहाँ मौजूद था बोला, आपकी ये सोच गलत है कि दो मजहबों की जंग सिर्फ फौजें लड़ा करती हैं। अपने मजहब के फ़रोग़ और दुश्मन मजहब की तबाही के लिए बेशक तलवार ज़रूरी है लेकिन दुश्मन के जहन और उसकी रूह को गुमराह करने के लिए ये तरीके ज़रूरी थे जिनके मुतालिक आप कह रहे हैं कि कुर्बानियाँ ज़ाया हुई। हम अपनी उन बेटियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने गैर मामूली हुस्न की बदौलत बड़े ऊंचे दर्जे के हाकिमों की बीवियां बनना और शहाना जिंदगी गुजारनी थी मगर उन्होंने अपना आप और अपना मुस्तकबिल सलीब पर कुर्बान कर दिया और वो मुसलमानों के हरमों और दरबारों में जलील व ख्वार हुई। मुसलमानों में खाना जंगी उन्होंने कराई। मुसलमान हुक्मरानों के ईमान उन लड़कियों ने खरीदे। एक ही हुक्मरान के अहम हाकिमों में रकाबत पैदा करके उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। सलीब के जर्नेलों, ये मत भूलो कि दुश्मन को मारने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसमें जहनी अयाशी और जनसी जज्बात परस्ती पैदा कर दो, उसे राग रंग और झूठी लज्जतों का आदी बना दो, उसके हुक्मरानों को तख्तो ताज और ज़रो जवाहिरात की हिवस में मुब्तला कर दो। मुसलमान दुनिया भर का माना हुआ और दलेर सिपाही है। जंगी जज्बा और मजहबी जंग यानी जिहाद का जितना जुनून मुसलमानों में है उतना हम में नहीं। जितने आला जर्नेल मुसलमानों ने पैदा किए हैं इतने हम नहीं कर सके। तुम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जानते हो? ये तो शुक्र हुआ कि वो जल्द ही अपनी मौत आप मर गया, वरना उसने भी बैतुल मुकद्दस हमसे हासिल करना था। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बैतुल मुकद्दस हासिल करने के बाद पूरे यूरोप से ईसाईयत को मिटा डालता। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में और तलवार में फिर भी थोड़ा सा रहम है लेकिन नूरुद्दीन जंगी नामी बला बिल्कुल बेरहम थी। और हाँ, ये उनकी रिवायत है, अगर हमने उनके जहन बदलने की कोशिश ना की तो उनका जज्बा मजहबी जुनून और उनकी रिवायत जिंदा रहेगी। अगर उनकी रिवायत जिंदा रही तो सलीब जिंदा नहीं रह सकेगी। इस्लाम यूरोप तक गया, हिंदुस्तान और उससे ऊपर चीन तक गया। चीन का अमीरुल बहर मुसलमान
मुसलमान रहा। वहाँ के बाज़ जर्नेल अब भी मुसलमान हैं। हिंदुस्तान के मशरिक के बड़े बड़े जजीरों में चले जाओ तो वहाँ भी तुम्हें अरबों की यानी इस्लाम की हुक्मरानी नजर आएगी। आप ये तूफान सिर्फ तलवार से नहीं रोक सकते, हमें इस्लाम के इस मरकज को जिसे मुसलमान खाना काबा कहते हैं मुर्दा करना पड़ेगा। बैतुल मुकद्दस पर कब्जा बरकरार रखना पड़ेगा। मुसलमान हुक्मरान और बादशाह जहाँ कहीं भी हैं उन्हें जंगी और माली मदद देकर बेकार करना होगा और उसके साथ ही उनके हरमों में अपनी तजर्बाकार लड़कियां इसी तरह दाखिल करते रहेंगे जिस तरह अरब की रियासतों में करते रहे हैं। हमने ये तरीका यहूदियों से सीखा है। उन्होंने मुसलमानों की किरदार कशी और मजहबी बेखुनी का निहायत दानिशमंदाना मंसूबा बना रखा है और वो उस पर अमल कर रहे हैं। वो हमारी मदद कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो वक्त तेजी से आ रहा है कि बैतुल मुकद्दस पर हमारा मुस्तकिल कब्जा हो जाएगा। उसके इर्द गिर्द दूर दूर के इलाके भी हमारे कब्जे में होंगे। मुसलमान रियासतों में बंटकर एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अगर दुश्मन ना हुए तो उनमें इत्तेहाद भी नहीं होगा। यहूदियों के दानिश्वरों ने सही कहा है कि मुसलमान अपने आप को बादशाह समझेंगे लेकिन उनकी बादशाही और आज़ादी की बागडोर हमारे हाथ में होगी। ये काम आप हम पर छोड़ें। ये दरपर्दा और ज़मीन दोज काम दानिश्वरों का और मजहबी पेशवाओं का है। आप फौजी हैं, मैदान जंग की बात करें। आपका बड़ा ही खतरनाक दुश्मन बैतुल मुकद्दस पर आ रहा है। आप उसको शिकस्त देने की सोचें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वो इतवार की सुबह थी और 1187 के माह सितंबर की 20 तारीख थी जब सुल्तान अय्यूबी हैरान कुन तेज रफ्तारी से बैतुल मुकद्दस पहुंच गया। हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 15 रजब 583 सन हिजरी का रोज था। सलीबियों को सुल्तान अय्यूबी का इंतजार था लेकिन उन्हें ये तवक्को नहीं थी कि वो इस कदर तेजी से आएगा। उसने रास्ते में सलीबियों की बुलंदियों वाली किला बंदियों और पोस्टों को नजरअंदाज यानी बाईपास किया और फौज को गुजार कर ले गया था। रात का वक्त था। किला बंदियों से सलीबियों ने बैतुल मुकद्दस को कबल अज़ वक्त इत्तला देने के लिए कासिद रवाना किए होंगे लेकिन कोई भी वहां तक ना पहुंच सका, जिसका सबूत ये है कि जब सुल्तान अय्यूबी के हरावल दस्ते शहर तक पहुंचे तो उस वक्त ऊपर दीवार पर 2-4 संतरी खड़े थे। शहर के दरवाजे बंद थे। अंदर से गिरजों के घंटों की आवाजें आ रही थी। नक्कारे और बगल बज उठे। दीवार पर हर तरफ इंसानों के सर उभरने लगे। उन सरों पर फुलादी खुदे यानी टोपियां थी और कमाने साफ नजर आ रही थी। उन सरों में इजाफा होता चला गया और फिर यूं नजर आने लगा जैसे दीवार के ऊपर इंसानी सरों की एक फसील खड़ी कर दी गई हो। शहर के मगरिब की जानिब कुछ इलाका चिट्टानी था। सुल्तान अय्यूबी ने अपने खसूसी दस्तों को वहां खेमजन कर दिया और खुद शहर के इर्द गिर्द ये देखने के लिए घूमने फिरने लगा कि दीवार किस जगह से कमजोर है और नकब कहाँ लगाई जा सकती है या कहीं से सुरंग खोदी जा सकती है या नहीं। सुल्तान अय्यूबी के नकबजन जेश जानबाजी में मशहूर थे। इस्लामी फौज शहर के हर तरफ मौजूद थी लेकिन बड़ा इज्तमाम मगरिब की जानिब था जिस जानिब शहर की दीवार के 2 मुस्तहकम बुरुज थे, एक दाऊद बुरुज और दूसरा तनकुरट बुरुज था। उनमें दूर मार तीरंदाज थे और वहाँ मिंजिनी के भी नस्ब थी। सुल्तान अय्यूबी शहर के इर्द गिर्द दीवार का जायजा लेता फिर रहा था। इस दौरान मगरिब की जानिब वाले दस्तों के सालार ने आग और पत्थर फेंकने वाली मिंजिनी के नस्ब करनी शुरू कर दी। सलीबियों ने बहादुरी का ये मुजाहिरा किया कि अपनी दिफाई स्कीम के मुताबिक शहर का एक दरवाजा खोल दिया। उसमें से जिर्रा पोश नाइट घोड़ों पर सुवार, हाथों में बर्छियां ताने, सरपट घोड़े दौड़ाते निकले और मिंजिनी के नस्ब करने वाले मुजाहिदीन पर हल्ला बोल दिया। उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया गया। नाजरीन, घोड़ों के घूमने फिरने के लिए जगह काफी थी। नाइट आहन पोश थे इसलिए उन पर तीर कोई असर नहीं करते थे। उनका हल्ला यानी चार्ज इस कदर तेज, शदीद और गैर मुतवक्के था कि मुजाहिदीन को पुरअसर मुजाहिमत की मोहलत ना मिली। उनमें से कई नाइटों की बर्छियों से जख्मी और शहीद हुए और पीछे आने वाले घोड़ों तले कुचले गए। घोड़े बगोले की तरह आए थे, उड़ाती हुई गिर्द में घूमे और जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गया।
वो अपने पीछे खाक व खून में तड़पते कई एक मुसलमान मेहंदस यानी मिंजनी के चलाने वाले छोड़ गए। सिपाही उन्हें उठाने को दौड़े तो 2-3 नुस्वानी आवाजें सुनाई दी, पीछे रहो, ये हमारा काम है। उसके साथ ही बहुत सी लड़कियां दौड़ती आईं। उन्होंने दरख्तों की टहनियों के बने हुए स्ट्रेचर उठा रखे थे। बाज लड़कियों के कंधों से पानी के छोटे मिशकीज़े लटक रहे थे। ऊपर से सलीबियों के तीर आ रहे थे जिनसे 2-3 लड़कियां गिर पड़ी। बहुत से मुसलमान तीरंदाज दौड़कर लड़कियों और ऊपर से आने वाले तीरों के दरमियान आ गए और उन्होंने बुर्जों पर तीरंदाजी शुरू कर दी। जो तीरंदाज पीछे थे उन्होंने भी बुर्जों और दीवार के ऊपर बड़ी ही तेज तीरंदाजी शुरू कर दी। ऊपर से तीरों का मी थम गया और दोनों तरफ के तीरों के साए में लड़कियां जख्मियों को उठा लाई और पीछे दरख्तों के साए में ले गई। नाज़रीन, असदुल असदी जो उस दौर का वक़ाए निगार था अपनी एक तहरीर में लिखता है कि सिपाही हर जंग में जख्मी होते थे, उन्हें उठाकर जर्राहों के खेमों तक पहुंचा दिया जाता था, मगर उन्हें उठाने वाले उन्हीं की तरह मर्द और सिपाही होते थे और इस मामले में कोताही भी नहीं करते थे। लेकिन बैतुल मुक़द्दस के मुहासरे में लड़कियों ने जख्मियों को उठाया और जर्राहों के जेश के साथ उनकी मरहम पट्टी में हाथ बटाया और जख्मियों के सर अपनी गोदियों में रखकर पानी पिलाया तो कई एक जख्मी जो होश में थे जोश में उठ खड़े हुए और ललकारने लगे, ये जख्म हमें लड़ने से नहीं रोक सकते। और ऐसी आवाज़ें भी सुनाई दी कि मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वीडियो जारी है। अगली वीडियो क़िस्त नंबर 300 में देखना मत भूलिएगा।